करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय न भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2020 की बाबा की अनमोल महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाबा जो है, कैसा है बाबा? ज्योति बिंदु स्वरूप ना, उसी स्वरूप को यथार्थ पहचान कर याद करो। उसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस बात पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं। दुनिया में होता है ना, कितने लोग फिजिकली मदद करते हैं,
तो बाबा तो वो कोई कमाल की बात नहीं, इससे कोई वह साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसे देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतित को, जिसमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। गीत बजा है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है, आगे ऐसे नहीं समझते थे। सतयुगी मनुष्यों को भी कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वे समझते अजुन बहुत समय पड़ा है, नई दुनिया पुरानी होगी, ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती हैं, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, ये भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं। इनमें शिव बाबा आते हैं, कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते ही नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने कारण वे काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, स्थायी वो याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगी बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गरम कपड़े पहनूंगा, लेकिन उस शरीर के अंदर तो शिव बाबा है, शरीर को पहनाया तो दोनों के अंदर पड़े हुए हैं ना। मुझे ठंडी नहीं लगती, हाँ जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ, जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं। इस कलयुगी दुनिया में भी देखो देवी देवताओं का नाम रखते हैं ना, और कोई धर्म में देवी देवता बनते ही नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही नहीं मानते। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी सब ये समझ, तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वो निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाप द्वारा। बाबा हमको रूप बसंत बना रहे हैं। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो दुनिया में, और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। ज्ञान भी है तो युग भी है। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना,
ये भी दिल से लगता है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना ही नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं। वे आते ही है कलप के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा, हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वे तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दे, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ ये भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित है, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन, तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं, वह गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगी ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी यह कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भल कितना भी कोई पदमपति हैं, परंतु वो भी सब अल्प काल के लिए हैं। यह है ये अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं, वो भी अल्प काल के लिए। वहाँ है सदैव सनाथ, वहाँ ऐसे कर्म नहीं कुटते। यहाँ कितनी गरीब हैं, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं, परंतु है नहीं, ये तुम जानते हो, है ना। धन पैसा है तो लोग सोचते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, लेकिन हमें पता है ना, बाबा ने बताया कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है, ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से बैराग है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने। क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं ना, दुनिया में तो लड़ाई करके राजगद्दी छीन लेते हैं ना, तो बोलते ऐसे तो नहीं। क्या ऐसे राजगद्दी पाई, वह कर्म अनुसार ये धन मिला। देवी देवताओं ने इस समय में देखो कितना पुण्य कर्म किया, बाबा को याद किया, तब जाके ये राजाई मिली। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्र में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। आटे में नमक, दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा।
नंबर बार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा को। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है। तो बहुत तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है, तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियाँ भी तो बनने में है ना, तो दास दासी का ही चरित्र दिखाई देगा। दास दासियाँ भी तो बनने हैं ना, यह राजधानी स्थापन होती हैं। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह देवी घराने में आने वाले हैं। परंतु नंबर बार कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगी, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारी कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कोई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। ये तो तुम बच्चे समझते हो, हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो ये बनने के लिए, क्या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि ही पतित है। तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। बाप समझाते हैं ये दुनिया पतित है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वो है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिल रहा है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है। नंबर 1 पढ़ाई से ये पद पाया,
भारत का प्राचीन युग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उसको कहते हैं सहज युग। सहज ज्ञान है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरें खाते आए, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकेंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वो सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हाथ काट दे और दिल यार दे, और आत्मा की दिल यार तरफ आशिक मासूक भी गाए हुए हैं ना। वो एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं। बेकार की बात ही नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगी। रोटी खाते रहेंगी, बस सामने उनको देखते रहेंगी। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएंगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। एक, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बोलना है, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। नंबर दूसरा है निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आज का मीठा वरदान है। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ व समर्थ को अलग कर व्यर्थों को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होलीहंसी पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो जाता प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी वो हैं जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। ओम शांति।
हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ